चलिए देखिए, आज हम लोग समांतर श्रेणी 5.5। इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो पहला जो वीडियो अपलोड है उसको देखना है, समांतर श्रेणी का। उसमें क्या है, बेसिक चीज बताया गया है, यानी टोटल फार्मूला जो है वो बताया गया है। ठीक है, फार्मूला के बाद एक्सरसाइज ये स्टार्ट होता है। देखिए, जब तक बेसिक आप नहीं देखिएगा तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। सबसे पहले वहां पर जाइए और जो वीडियो का पहला भाग है वो देखो, तब ये क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या सूची एपी में है, यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है, और क्यों है इसको जांचना है कि जो ये सूची यह दिया हुआ है ना, तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है, एपी में नहीं है तो क्यों नहीं, रीजन देना है। देखिए, हम करेंगे क्या, कैसे इसको बनाएंगे। प्रथम किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर चलिएगा ना, 1 किलोमीटर कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए, पहला बार आप टैक्सी से गए तो आपको 15 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना, 15 रुपया। जितना आप अतिरिक्त चलोगे उसके लिए 8 रुपया पे करना पड़ेगा। आप अतिरिक्त चलोगे 8 रुपया आपको पे करना है। तो समझिए, प्रथम किराया कितना है, 15 रुपया। लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किराया कितना रुपया है, 15 रुपया, एवं अतिरिक्त के लिए किराया क्या रुपया बढ़ता है जी, 8 रुपया। पाठक जी पगला गए फिर ना, सूचना मिला है स्कूल में कुछ क्या, 1 बजे तक पढ़ना है, 6 से 12 नहीं, 6 से 12 आप लोग का दक्ष क्लासे चलेगा, शायद 1 या 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक नहीं, 1:30 बजे तक है। बताइए पाठक, ए जी, सही सही में मास्टर सब के बैलगाड़ी पाठक जी सब जैसे मन जैसे खेपना है ना, सब पगलाए मास्टर सब। बताओ, सब नौकरी ले लेके सब सोच रहा होगा हम पछताई थी लेकिन क्या करे, बेचारा का भुखमरी है और मजबूरी है जॉब लेना, है ना। बड़ा डर सा लगने लगा है सरकारी टीचर बनने से, एकदम ये जिंदगी एकदम झंड कर दिए हैं सबके ना। इससे पढ़ाई बढ़िया हो जाएगा, खूब पढ़ाने से, बच्चे को खूब बुलाने से, इससे कुछ नहीं होगा। इससे लोगों के ऊपर प्रेशर सिर्फ बढ़ रहा है। बताइए, कौन सा टीचर 6 बजे पहुंचेगा जी स्कूल में, बच्चे आएंगे 6 बजे, 6:30 में भी बच्चा उपस्थित नहीं हो पाएगा। ये स्थिति हो गया है टीचर लोग का। सीओर में 4:30 है। अरे सीओर की बात नहीं कर रहे भाई, सीओर में 4 बजे से लेके 7 बजे, 4 बजे जाके उसका गेट पर बैठा रहना, 4:30 बजे उसका लेकर नहीं आता होगा, एकाध दूगो पूरा 4:30 कल से जो हो गया जी 3:30 बजे से नहीं कि सटका रोज बजेगा। देखिए, एवं अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया। देखिए, अगर हम श्रृंखला बनाए चला श्रृंखला, तो श्रृंखला अगर हम बनाते हैं तो बताइएगा, प्रथम किराया कितना, 15, उसके बाद 8 रुपया बढ़ा दो तो 23, 15 8, उसके बाद 8 जोड़ दो 31, 8 जोड़ दो 39, डॉट 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 ऐसे बढ़ेगा। 8, अरे अतिरिक्त के लिए कितना है, 8 रुपये। एक श्रृंखला बना कि नहीं बना। तो इसमें इसको कहते A1, इसको कहते A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट, इसके जो बीच वाला है ना, दोनों के बीच का अंतर, इसको D1, D2, D3। तो हम D1 अगर निकालेंगे तो D1 बराबर
A2 माइनस A1, तो A2 23 माइनस 15 कितना हो गया 8। उसी तरह से D2 निकालो, तो D2 बराबर क्या होगा, D2 इसके बीच में होगा, देखो D1 इसके बीच में, बात समझिए, D2 इसके बीच में, D3 इसके बीच में, तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 31 माइनस 23 कितना आएगा 8। आ रहा है बात समझ में। उसी तरह से अगर हम D3 निकालें तो A4 माइनस A3, A4 कितना है 39 माइनस 31 कितना हो गया 8। चलिए बताइए D1 D2 D3 सब सार्वंतर सब कितना आ रहा है 8, और जब सार्वंतर समान आए तो हम कहेंगे कि वह सूची एपी में है। तो लिखेंगे यह श्रृंखला एपी में है, क्योंकि 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 सार्व अंतर कितना है 8 है। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया जी, अरे नहीं आया समझ में, क्या है कुछ नहीं है। टैक्सी का प्रथम किराया 15 रुपया, अतिरिक्त के लिए 8 रुपया पे करना है। श्रृंखला बनाएंगे 15 से स्टार्ट होगा 8 8 8 8 बढ़ते जाएगा 39 तक। A1 A2 A3 A4 इसके बीच में कहते हैं इसको D1, इसको कहते हैं D2, इसको कहते हैं D3। तो D1 निकालने के लिए माइनस ही करेंगे, D2 निकालने के लिए माइनस ही करेंगे, D3 निकालने के लिए माइनस ही करेंगे, सब आ गया बराबर। कहेंगे इस श्रृंखला एपी में है क्योंकि सार्वंतर कितना है 8 है। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया जी, नहीं आया, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। कहते किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जो शेष हवा बचता है ना, देखिए एक बेलन है हवा वाला, ये साइकिल का हवा भराता है ना उस तरह का समझ लो। तो किसी बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है उसमें मान लो उसमें हवा की जो मात्रा उपस्थित है, जबकि उसमें से हवा जब निकालने वाला जो पंप है ना, तो हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की किसी हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। यानी अगर उसमें से 1 लीटर हवा है भरा हुआ, उस बेलन में 1 लीटर अगर हवा भरा है तो 1 लीटर का 1/4 भाग हवा को निकाल देगा। यानी 1 लीटर में 1/4 भाग निकालने का मतलब 250 ग्राम हवा निकाल दिया, बचा कितना 750 ग्राम, है ना। तो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान लेते, कितना हवा है 1। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है 1 है। एक बटा 4 भाग हवा निकाला जाता है, समझना है। अगर हम A1 निकाले, A1 कुल हवा कितना है, श्रृंखला बना रहे हैं A1 से, कैसे A1 A2 A3 ऐसे श्रृंखला बना, A1 निकाले कुल हवा कितना है 1, कितना है, उसमें से कितना हवा निकाला जा रहा है 1/4, तो बचा कितना 3/4। अब उसमें 3/4 हवा बचा हुआ है, किसमें, उस पंप में। अगर A2 हम निकालते हैं तो जो निकाला गया हवा, जो बचा हवा है ना, बचा हवा, उसमें से बचा हवा में से शेष का 1/4 भाग, देखो कहता है प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का, तो शेष हवा क्या बचा 3/4। अरे पंप में कितना हवा बचल है, देखो सिंपल सा है, हवा कितना है टोटल 1/4 भाग निकाल रहे हैं, तो कितना बचा 3/4। अब हवा 3/4 भाग बचा है, और उस 3/4 भाग जो हवा बचा ना, उसमें से
उस हवा का 1/4 भाग और निकालना है। तो 3/4 का कितना निकालना है? 1/4 भाग। तो बताइए 3/4 माइनस 3/16, तो हल करोगे तो 16, 4 को 16, 4 3 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9/16। अब हवा A2, अब हवा कितना बचा उसमें? 9/16। अब इस जो बचा 9/16, तो फिर इस हवा का 1/4 भाग और निकालना है। तो अगर A3 बना है इसी तरह से, तो 9/16 का हवा 9/16 का 1/4 निकालना है। आ रही बात समझ में जी? और नहीं आ रहा है जी? तो अब बताओ 9/16 माइनस 9/16 चौको 64, 64 एलसीएम, 16 चौको 64, 36 होगा। अब माइनस 9, 36 में से 9 गया, 25 से घटाओ नहीं कहता है सब जी, 27 ना जी, 27/64। अब बताइए हम श्रृंखला अगर बनाए, श्रृंखला, तो कितना बना? पहले कितना आया? 3/4, उसके बाद कितना आया? 9/16, उसके बाद कितना आया? 27/64। ऐसे डॉट 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 आएगा, अभी आगे तक जितना निकालेंगे उतना आएगा। A4 भी निकाल सकते हैं, A5 भी निकाल सकते हैं। इसमें से फिर -1/, इसमें से इतना ही का 1/4 घटाएंगे गुना करके, है ना। तो ये श्रृंखला एक आया। अब ये एपी में है कि नहीं, इसको जांचना है। अरे बात समझ में? तो इसको जांच जब हम करेंगे, जांच अगर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, D1 D2 निकालेंगे ना, तो यहाँ लिख देना जांच, ठीक है। तो जांच करेंगे तो इसमें से इसको घटाइए, तो D1 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 9/16 और माइनस 3/4 कितना आएगा घटा के? 16, तो 9 और माइनस 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यही आएगा ना जी? नहीं समझ में आ रहा है जी? अरे इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो अब बताओ 9 में से 12 गया, -3 और बटा 16। उसी तरह से D2 निकालेंगे, जगह है क्या कहीं? क्वेश्चन मिटाए? बड़ा काम किया क्वेश्चन में मिटाए तो। देखिए कितना आया? -3/16। फिर अगर हम D2 का जांच करें, D2 निकाले, तो D2 निकालने के लिए E माइनस ई करेंगे, तो 27/64 और माइनस 9/16 एलसीएम लोगे तो 64 आएगा, तो 27 और माइनस 16 चौको 64, 4 और 9 चौको घटा दो, कितना आएगा? -11, -11 जी, 3 और 6 3 9 मारेंगे ना, -9/64। अब बताइए इसमें D1 निकाले -3/16 आया, इसमें -9/64 आ रहा है, समान आ रहा है। अरे सार्वंतर समान, इसमें सार्वंतर 8 8 8 था, इसमें आ रहा है सार्वंतर 8 8 समान नहीं ना। तो कहेंगे यह श्रृंखला एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। सार्वंतर समान आएगा तब कहेंगे कि एपी में है, नहीं है तो नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। देखिए एक कुआं खोदा जा रहा है, आ रहा बात समझ में, और एक कुआं की खुदाई हो रही है। अब कुआं खोदने में आई जो लागत है ना, ऐसा लागत है कि प्रथम मीटर की जो खुदाई हो रही ना, पहला मीटर की, तो 1 मीटर के खोदने में, पहला मीटर खोदने में 150 रुपया आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है? मजदूर कह के गया था कि भैया हम पहला बार खोदबू ना, 1 मीटर खोदवाओ चाहे 50 मीटर खोदवाओ चाहे कितनो तू खोदवा, लेकिन हम 150 रुपया लेंगे भाई, ठीक ना। 150 रुपया में 1 मीटर खोदेंगे पहला बार, फिर तू बाद में अगर कह दिया बढ़ा दिया ना, अब वो ना कोई कहता है कि एक फलना चलो ना तनी
4 गो बोरा लदवावेला है ताकि देखो 4 गो कहवा बात 4 गो जो लदवबू है ना तुम इतना पैसा लेबू 4 गो से बढ़ गेलो तो काटा बढ़तव भाई। आ 1 बोरा के हम ऐसे 4 बोरा लदवबू तो 150 रुपया लेबू से बढ़ गेलो 1 बोरा तो 1 बोरा पर 50 रुपया बढ़ जतव। ऐसे कोई कहता है ना अमन फलना के कह के गया कि 4 गो आओ 50 गो लदवा दिया तो ये गलत ना हो गया। तो वही यहाँ पर खुदाई में हो रहा था कि पहला बार खोदेंगे भाई तो हम 150 रुपया लेंगे, अब बढ़ेगा ना तो हम 50 रुपया 150 रुपया बढ़ा देंगे, सॉरी 50 रुपया और हम बढ़ा देंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च कितना आ रहा है 150 रुपया ना, फिर अतिरिक्त प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च क्या रुपया बढ़ रहा है चला 50 रुपया। ठीक है समझ में आ रहा है बात है। अब हम श्रृंखला अगर बनाते हैं वो श्रृंखला तो प्रथम बार कितना है 150 ना, अब 50 बढ़ रहा है तो 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 350 डॉट 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 ये होगा। अब कहता है कि इसको इतना ही नहीं एक श्रृंखला की सूची बनाइए और वह क्यों है ये भी बताइए। तो ये एपी में है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले D1 तो ई में से ही घटा दो 200 माइनस 150 कितना आ गया 50, D2 निकालो 250 माइनस 200 कितना आ गया, D3 निकालो 300 माइनस 250 कितना आ गया 50। लिखेंगे यह श्रृंखला एपी में है, यह श्रृंखला एपी में है क्योंकि सार्वंतर कितना आ रहा है, अरे सार्वंतर या पदांतर सार्वंतर कितना आ रहा है 50 है। बोलो कोई दिक्कत है समझ में आ गया जी, चलिए नोट कीजिए। बाकी कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन यानी एपी है ना। एपी का देखिए एक्सरसाइज कौन सा है 5.1 यानी 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 3 तक हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें शुरुआत में आपको क्वेश्चन इसमें कह रहा था ना कि सिर्फ इसको क्या करना है देखिए कि निम्नलिखित एपी बनाइए, इसकी एपी बनाना है यानी एपी का सूची में लिखना है और यह एपी क्यों है ना। अगर वो 3 क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे तो शायद इस समझने में दिक्कत हो है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसका एपी बनाना है तो कुछ समझना है पहले मिश्र धन किसको कहेंगे मूलधन किसको कहेंगे ये हम लोग समझेंगे। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे मूलधन के बारे में। मूलधन देखिए क्या होगा हम बता रहे हैं, जैसे आपने किसी से पैसा लिया कर्ज पर 10,000 रुपया आप लिए तो जो दिया 10,000 रुपया वो 10,000 रुपया उसके लिए मूलधन हुआ। क्या हुआ मूलधन। तो 10,000 रुपया इसमें क्या था मूलधन। अब बताइए वो आपको ऐसे तो पैसा देगा नहीं, रिश्तेदार लग रहे हो ऐसे आओ दे देगा कोई नहीं ना, वो नहीं देगा। वो किस पर देगा ब्याज पर देगा। तो वो ब्याज पर कितना दे रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से वो दे रहा है। तो समझना है जो 8% दर से वो देगा ना वो 8% निकाल के जो रुपया निकलेगा वो उसका क्या होगा ब्याज। क्या होगा ब्याज। तो बात समझिएगा उसका ब्याज कितना है ब्याज लिखना है ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कितना परसेंट 8%। मिश्र धन अब समझिएगा मिश्र धन पता है किसको कहेंगे ब्याजवा जो आएगा ना मान ले 10,000 हम कर्ज लिए 500 रुपया सूद हो गया यानी 500 रुपया इंटरेस्ट हो गया।
तो टोटल कितना हो गया 10,500 हमको देना है उस आदमी को। तो जो 10,500 हुआ वो मिश्र धन हुआ। क्या हुआ? मिश्र धन। और जो 10,000 हुआ वो क्या हुआ? मूलधन। क्या हुआ? मूलधन। और जो 500 रुपया हुआ वो क्या हुआ? ब्याज। तो यानी हम मिश्रधन बराबर बोल सकते हैं कि चेला होता क्या है, मूलधन और प्लस ब्याज। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन बनेगा। लेकिन मुद्दा हमारा ये नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज हम नहीं पढ़ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे, है ना। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एपी, इसको सूची में लाना है। समझिए पहले हम सूची में कैसे लाएंगे, ध्यान देना। पहले वर्ष की राशि, चलिए पहले वर्ष उसने राशि के रुपया दिया किसी को 10,000। कितना दिया? 10,000। कि पहले वर्ष की राशि कितना हजार रुपया? 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया हम आपको दिए तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? अगला साल आपसे हम 8% लेंगे। तो 8% लेंगे तो दूसरे वर्ष की ब्याज, अब हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। कितना है? 1,000 रुपया ना, सॉरी 10,000 ना। के परसेंट के पर? 8% पर। के साल के लिए? 1 साल ना। अब बटा 100। ये पता है क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है P गुना T गुना R बटा 100। कभी पढ़े हो? नहीं पढ़ा है। हमरे से पढ़ रहा है सजी शुरू से है। 8वां क्लास में नहीं पढ़ना था? कनपट्टी फाड़ देंगे सबके। आप करे कि ना पढ़ना था। साधारण ब्याज हमको निकालने के लिए हम फॉर्मूला नहीं लगाते थे, P प्रिंसिपल, T गुना R रेट बटा 100, ये फॉर्मूला। अब इसी पर ना निकलेगा। P कितना है? 10,000 रुपया है प्रिंसिपल। टाइम कितना साल के लिए? 1 साल ना। अगले साल तो 1 साल, तो 1 गुना 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 8% बता 100। चलो काट कुट करो, 0 से 0 कैंसिल। 100 में 8 से क्या रुपया हो गया? 800 रुपया। 800 रुपया क्या हो गया? ब्याज। 800 रुपया क्या हो गया? ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया। कितना हो गया? तो अगर हम आपसे पूछ दे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, चलो दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया ना, मिश्रधन मत निकालो। दूसरे वर्ष का मूलधन। अब दूसरा वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 800 और जोड़ दो तो 10,800, 10,800 दूसरे वर्ष का मूलधन। अब हम लोग तो दूसरे वर्ष का मूलधन हमारा निकल गया 10,800। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हमको मिलेगा वो निकालेंगे, है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, चलिए तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो? 10,800 गुना 8 गुना 1 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल। गुना कीजिए 88 64 और 6, फिर उसके बाद 8, कितना आ जाएगा? 864। अब बताइए तो हम तीसरे वर्ष का मूलधन कितना आ जाएगा? जोड़ दोगे ना जी। तो पहले कितना था? 10,800 था। 864 और जोड़ दो, 8 8 16, 11,664, 11,664 रुपया। अब बताइए मूलधन हमारा देखिए कहाँ कहाँ आया। पहले वर्ष का मूलधन 10,000, दूसरे वर्ष का मूलधन 10,800, तीसरे वर्ष का मूलधन 11,664। तो हम बनाएंगे एपी। लाइए अब हम लिख देंगे श्रृंखला। क्या लिखेंगे? श्रृंखला। चलिए पहला श्रृंखला कितना आ रहा है? 10,000, उसके बाद 10,800, तीसरा क्या आ रहा है? 11,664। डॉट 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 ये आगे तक बढ़ेगा, जितना निकालो ना तुम। तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, इसी करके निकालते रहो, सब में जोड़ते रहो। तो ये आपका निकल गया। यस या नो बोलो जी। अब हमको ये कह रहा है कि बताइए कि एपी में है कि नहीं है, जांच करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में जांच करने के लिए हम क्या करते थे? A1 ना है जी, अरे बोलो। तो A1 निकालने के लिए सॉरी A1 है, तो बात समझना, ये दोनों के बीच का हमको अंतर निकालना है। यानी D1 यहाँ निकालो, इसको D2 निकालो,
तो D1 बराबर क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस A1। कुंदन है क्या, उठा लेते हैं, है ना, बतवा एक ही पड़ेगा, अब फ्लाइट मोड में डालेंगे। इसको एपी में है कि नहीं हमको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, अगर अंतर बराबर आ जाए तो कहेंगे कि यह एपी में है, और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो पता है कि दोनों के बीच में जो D1 है ना, इसको निकालोगे, 3 में से ही घटा दो, तो 10,800 और माइनस 10,000, तो घटा दोगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। अरे बोलिए, उसी तरह से D2 निकालिएगा, तो ई में से ही घटाओ, 11,664 और माइनस 10,800, घटाओगे कितना आएगा, मारेंगे ना, 864 आएगा, घटेला पर 864। अच्छा ये बताइए तो, पहले इस यहाँ D1 निकला 800, यहाँ D2 निकला 864, सार्वंतर D किसको कहते हैं, सार्वंतर को, D किसको बोलते हैं, सार्वंतर को। तो बताइए सार्वंतर समान है, नहीं ना है जी, तो लिखेंगे सार्वंतर समान समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला श्रृंखला एपी में नहीं है। नहीं समझ में आया, अरे सबको आ गया समझ में, चलिए नोट कीजिए क्या कह रहा है, बात समझिएगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, कितना पद लिखना है, 4 पद, जबकि प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ है। ए प्रथम पद, सार्वंतर डी, ये समझते हो ना क्या होता है, देखना ध्यान से, 4 8, अगर हम कोई एपी बनाए, ठीक है, 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है, ठीक है। तो ये जो पद है इसको ए बराबर 4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4। प्रथम पद ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को, किसको कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, 4। डी बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर, सार्व अंतर कहो या पदांतर। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है कि दूसरका पद में से पहलका पद को घटाओगे तो सार्वंतर निकलेगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाओगे तो सार्वंतर निकलेगा, चौथा में से तीसरा घटाओगे तो सार्वंतर निकलेगा। अगर सबको एक दूसरे से घटाओगे ना, अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि यह एपी में है, अब बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। तो इसका सार्वंतर निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है चला 8 और माइनस 4, कितना सार्वंतर आ गया। अच्छा ये समझ में आता है ना, और ये समझ में आ रहा है ना, यानी आप समझ लेना, हम इसलिए बता दिए ए और डी का जिक्र है तो बता दिए कि ए मतलब पहला पद और डी मतलब दोनों के बीच के अंतर। ए 10 10 है दोनों, देखो तो गलती लिखा गया है, ए 10 डी भी 10 है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए समझना है कैसे हम बनाएंगे, ए बराबर 10 डी बराबर 10, आ रहा बात समझ में। देखिए ए हमको दिया हुआ है, यानी पहला पद दिया हुआ है कितना, A1 बराबर 10, कितना दिया हुआ है 10। A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी, क्या होता है, तीसरा पद निकालने के लिए A प्लस 2D, कितना होता है, चौथा पद निकालने के लिए A प्लस 3D, 50वां पद निकालने के लिए A प्लस 49D, 100वां पद निकालने के लिए A प्लस 99D, 1000वां पद निकालने के लिए A प्लस 999D, 1,00,000वां पद निकालना है तो A प्लस 99,999D। समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे ही निकालते हैं A1 A2 A3 और A4। अब इसमें से हम निकालेंगे, ध्यान देना है,
तो A1 तो 10 है, इसको A2 निकालोगे तो A बराबर कितना 10 और D बराबर 10, तो 10 और 10 20। ई निकालोगे तो A बराबर कितना 10 प्लस 2 गुना D, तो 2 गुना 10 कितना होता है 10 दूनी 20 और 10 30। अगर ई निकालोगे तो A बराबर 10 और 3 गुना 10 कितना होता है 40। आ रहा बात समझ में? समझ में आ रहा है? नहीं जी, अगर हम श्रृंखला बना दे चेला श्रृंखला, तो क्या बोलोगे कि सर पहला पद 10 है तो 10 लिखिए ना, 10 20 है, फिर आया है 30, फिर आया है 40, और ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ेगा। 50 60 10 का अंतर है, 60 70 80 90 100 ऐसे 10 10 बढ़ेगा। लेकिन हमको ये नहीं लिखना, हमको लिखना है कि प्रथम 4 पद, हम भले 1 लाख निकाल दे यहाँ पर चलेगा, तुम्हारे पास समय ज्यादा है, तुम्हारे पास कॉपी ज्यादा है, तो तुम यहाँ से 1 लाख 2 लाख पद तक निकालित तो रहो ना, क्या दिक्कत है ना? टाइम तुम्हारा जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ क्या निकालना है ना कि प्रथम 4 पद, तो 4 पद लिखेंगे, प्रथम 4 पद। चलिए अब हम निकालेंगे प्रथम 4 पद कितना है 10 20 30 40, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? उसी तरह से सब बन जाएगा। करना क्या है बात समझना है। A बराबर -2, D बराबर 0, यानी 0 ऐड करना है। ये तो एकदम सिंपल है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आप जब बनाने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक क्या होगा। ठीक है, बन जाएगा ना? चलो नोट करो इसको। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल है, लेकिन ध्यान से। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी ए और सारवंतन यानी डी ज्ञात करना है। देखिए एक एपी लिखा हुआ है, अगर पहला क्वेश्चन की बात करें 3 1 -1 और -3, इसमें ए बराबर निकालना है चला, तो ए बराबर प्रथम पद, प्रथम का कितना है 3, डी बराबर सारवंतन यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बताइए दूसरा पद कितना है 1 ना, माइनस पहला पद 3, तो 1 में से 3 गया -2 निकल गया, ये हो गया आंसर। बन जाएगा। अरे पहला पद और सारवंतन निकालना था, उसी तरह से इसमें से इसको घटा देना। देखो अगर दूसरा की बात करें तो एपी कितना दिले हैं -5 -1 3 7, क्या यार बात, छोड़ दो अपने कर जाएगा। तो अब बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा -5, क्या है A2 -1 माइनस पहला पद क्या है -5, तो बताइए -1 और माइनस माइनस प्लस 5 घटा दो कितना आ जाएगा 4, निकल गया। इसी तरह से निकाल लोगे सब, बोलो कोई दिक्कत है? चलिए ये बनाइएगा, ठीक है।